एक बड़ी मांग, नाम जो है हमारे समाज के नाम के साथ सैन भी लिखा जाता है, नाई भी लिखा जाता है, सैन नाई इकट्ठा लिखा हुआ है। हमने एक पत्र लिख दिया है केंद्र को, उसकी परमिशन मांग ली है कि अब सैन नाम से अलग से अगर हमको अपनी पहचान करानी है तो अलग से हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए हमारा जो परंपरागत काम है उसकी सिखलाई के लिए हमको मानो अच्छे सैलून चलाने हैं, अच्छे मेकअप का सिस्टम सीखना है, अच्छे हमारे जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वो हमको, हमारी किसी बहन को उसको सीखना है। तो इसके लिए 4 ऐसे केश विकास, केश कला, केश कौशल विकास केंद्र ऐसे 4 जगह पर खोलने की मैं घोषणा करता हूं। एक खुलेगा गुरुग्राम में, एक खुलेगा हिसार में, एक होगा रोहतक में, एक होगा अंबाला में। अब ये 4 कोनों में अलग अलग खुलवाए हैं। अगर इसमें सफलता मिलती है तो हमको इससे आगे बढ़ करके भी खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, और जितने सेंटर कहेंगे, क्योंकि हमारे काम की आज डिमांड है, मांग है। अच्छे सैलून, अच्छी मेकअप के स्थान और अच्छे ब्यूटी पार्लर की दुकानें। आज तो शादियों में एक एक मानो सौंदर्य के नाते से जो मेकअप और ये जो सारा सिस्टम होता है ब्यूटी पार्लर का, हजारों हजार रुपए लोग खर्च करके आते हैं। मेरा अनुभव नहीं है, आपका सबका होगा। बहुत खर्च करते हैं लोग, तो उसके क्यों नहीं हम आय का साधन बनाए, अच्छे सिस्टम खड़े करें। आज पैसा खर्च करने वाले बहुत हैं लोग, तो इसलिए ये केंद्र बनाएंगे। विषय के किसी एक मार्ग का नाम संत शिरोमणि सूरसेन जी का, सैन जी महाराज के नाम से रखा जाए तो करनाल में एक सड़क है दामनवाला हॉस्पिटल सफेद रोड से राज अस्पताल रोहतक रोड तक, जिसको JD7 रोड कहते हैं। इस सड़क का नाम संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। इसी प्रकार एक चौक का नाम, हाँ जींद में बताया मैंने। अच्छा, वो क्या है कि हमारे करनाल यशपाल ठाकुर, मेरा कोई संबंध ऐसा बना हुआ है, मुंह से करनाल लेके जाता है। ये जींद का ही है, ये जींद का ही है। ये बड़ा ही रोड है, ये बहुत बड़ा रोड है, बड़ा रोड, बहुत मेन रोड है, छोटा नहीं है ये। हाँ, ऐसे ही गोहाना रोड जींद, जो हमारी कचहरी है, कोर्ट है, कोर्ट के सामने एक जो चौक है, उस चौक का नाम और संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। और उस चौक पर अगर हम लोग चाहें तो प्रतिमा भी लगा पाएंगे। अगर कोई स्टेट नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे रोड तो नहीं है ना, कॉर्नर पर जगह है, तो वहां एक प्रतिमा भी लगाई जा सकती है। एक डिमांड ये आई है कि किसी एक संस्था, तो जिस संस्था का नाम मुझे बताया गया, इनको पता नहीं होगा, उस संस्था का नाम पहले रखा जा चुका है। उस संस्था का नाम पहले धन्ना भगत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज जींद का नाम रखा गया, लेकिन उसमें भी 3 अलग अलग टावर बनेंगे, बड़ी बिल्डिंग होंगी। तो एक बिल्डिंग का नाम संत शिरोमणि सैन महाराज जी के नाम से रखी जाएगी, ताकि उनके नाम को अमरता मिले। जो ये चौक की बात आई है, सड़क की बात आई है, तो आप लोग पहचान कर लें, एक भिवानी में और एक करनाल में, चाहे चौक या सड़क, जो आप बताएंगे उनका नाम भी 2 का और रखा देंगे। नहीं, दोनों में ही कह रहा हूं, एक उधर एक उधर, दोनों में है। करनाल में है तो भिवानी में कराओ। पंचकुला देश की राजधानी है। ऐसे ही यमुनानगर में धर्मशाला प्लॉट है क्या वहां? और एक आपका कुरुक्षेत्र में भी प्लॉट है। अरे मेरा नहीं, एक है ना, आपका अपना है ना,
तो अपना है तो बहुत है, मिले कोई मुफ्त में मिलता है क्या? जिसका अपना है ठीक है, नहीं होता उसी को देंगे। जींद में नहीं है, जींद में नहीं है ना। तो जींद में एक आप लोग हमारा जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट निकलते हैं, उसमें जहाँ जहाँ आपको चाहिए उसमें एप्लीकेशन आप दे दो, और एप्लीकेशन देने के बाद उसमें जहाँ जहाँ चाहिए उसमें उन प्लॉटों का विचार कर लिया जाएगा। और आप जींद के भी एक अप्लाई जरूर कर दें। जींद में जो बैरागी धर्मशाला के पास प्लॉट है ना, उसमें 4 हिस्से करके और एक 900 गज का, लेकिन आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अरे ऐसा है ना, आज बाकी वहां आप बुलाओगे तो वहां आके करेंगे, आज तो जींद केंद्रित मामला थोड़ा ज्यादा है। यमुनानगर कर लेंगे, हमारे मेयर साहब बैठे हैं, यमुनानगर मेयर साहब आपको 11 लाख रुपए दे के आएंगे, ठीक है, हो गया, करके आएंगे। एक बात और मैंने बतानी है आपको कि जैसा मैंने अलग अलग बताया कि आपके कितने परिवार हैं, 52 लाख परिवार बीपीएल के हैं, लगभग 10 लाख परिवार, 10,000 परिवार ऐसे भी हैं, ये 52 लाख नहीं है, 52,000 हैं, 52,000 परिवार बीपीएल के हैं। 10,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें या तो पहले कभी किसी ने नौकरी की है जो पेंशन ले रहा है, या आज कोई नौकरी में लगा है, ग्रुप डी सी बी ए कुछ भी होगा। इन 10,000 को छोड़ करके 42,000 परिवार ऐसे हैं, अगर उसमें मेरिट के नाते कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसको अतिरिक्त 5% नंबर ये आपको मिलेंगे उन 42,000 परिवारों को। तो मित्रों, जितनी मांगे बताई गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम चंडीगढ़ में बैठ करके जिनकी फिजिबिलिटी और करानी होगी उसकी भी हम कराएंगे। आपकी कोई मांग पैसे के कारण से नहीं रोकने दी जाएगी, लेकिन अगर कोई मानो कोई कई बार ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, जमीन नहीं होती है या कहीं पहले से कोई नाम रखा हुआ होता है उसका नहीं रख पाते हैं, तो फिर भी जितना संभव होगा और भी बातें आपकी पूरी की जाएंगी। अब चूंकि यहाँ एक प्लॉट मिल जाएगा तो प्लॉट मिलने के बाद मुझे पता है कि अगले ही दिन फिर आ जाएंगे कि इस प्लॉट को बढ़ाने के लिए तो कुछ करें। तो इस प्लॉट पर धर्मशाला बढ़ाने के लिए, चूँकि यहाँ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, इसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट उनकी तरफ से 11 लाख और उतना ही लगभग मैं करता हूं, तो चलिए 21 लाख रुपए अपनी तरफ से, 11 लाख रुपए मेंबर पार्लियामेंट से, 32 लाख रुपए उस धर्मशाला के लिए और उसका अनुदान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।